करा दूंगा ना। तो आपके स्तर की ये है, पहली बात तो ये है, जब ये जो कॉलोनी है जो तहसील के जो सामने है, उसमें कार्यालय भी है हमारा, उनका आवास भी है और मकान बने हुए हैं। एक मकान के लिए बिजली मांगी गई, बिजली जो नहीं दी, लेकिन 2 नंबर का जहाँ काम होता है, जहाँ ओयो होता है, तो ये भाजपा ने ओयो खोल दिए हैं, मतलब खुलेआम जो गुंडागर्दी जारी पड़े का जो काम है, ये ओयो में होता है जी। उस ओयो के लिए रिश्वत लेकर के आप लोगों ने बिजली दी और बिजली के खंभे नहीं गड़े वहां, लेकिन फिर भी बिजली जो देनी थी आप लोगों को, बिजली जो लकड़ी के बांस होते हैं उनसे दे रखी है। ठीक है जी, आपने देखी होगी कि वो कई बार उसमें गाय भी चपेट में आ गई है, क्योंकि वो लाइन जो बात हलते रहते हैं ब्याल में नीचे हो जाते हैं, करंट उसमें आ जाता है। उस पर हमने कई बार कही है मन की जी, ये जो बासों पे जो लाइन दे रखी है, इस पे कोई समाधान नहीं हो रहा है, ये बासों की लाइन क्यों दे रखी है, यहाँ पे आप खंभा काट दो। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के बिजली घर दफ्तर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के लोगों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के संबंध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। आइए यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे, किसानों से हम जानना चाहेंगे किस समस्या को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के बिजली घर दफ्तर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ किसान हैं। इन किसानों से हम जानना चाहेंगे आखिर इनकी क्या समस्या है। आइए सबसे पहले इनका नाम जानना चाहते हैं। इनका नाम क्या है? क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम उमेश कुमार है। उमेश जी, यहाँ पर बिजली घर दफ्तर पे है वो, इस समय आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है जी, समस्या मेरी नहीं है, मतलब पूरे क्षेत्र का किसान परेशान है। बिजली विभाग ने ये हालत कर रखी है, किसी की कोई सुनवाई नहीं करनी, अपनी मनमानी चलवानी। और अभी यहाँ पे जो आपने देखा होगा तहसील के सामने जल भराव हुआ था, वहाँ की एक ऐसी स्थिति है कि जो करंट फैलने वाली, और उस पर 1-2 गाय भी जो है वहाँ टच हो गई है, पत्थर मार के हमने हटाई है, बेचारी बच गई है। तो मतलब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और अवैध तरीके से जो है बांसों पर लाइट दी गई है, घुटने से ऊपर पानी है, कोई सुनने वाला नहीं है। कल भी हमने 3 दिन से 1 हफ्ते से लगातार वीडियो बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, और अभी तक कोई भी अधिकारी या कोई बिजली विभाग का अधिकारी वहाँ पर नहीं पहुँचा है। हम वहाँ पे इतने परेशान रहे हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। और आज जो है हमारा प्रोग्राम है भारतीय किसान यूनियन का, यहाँ पे बहुत बड़ा जो है आज मीटिंग है, पंचायत है, और हमारे अध्यक्ष भी आ रहे हैं। आज तो हमारी नॉर्मल ही मीटिंग है और कल से और ज़्यादा बढ़ेगी। और हम तो ये कह रहे हैं, अभी से मेरे से पूछी जा रही है कि गाड़ी खड़ी करने के लिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमने तकरीबन हो सकता है 200 गाड़ियाँ, 100 गाड़ियाँ, आज तो कुछ कम बुलाए हैं हमने, और कल ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। और कुछ अस्पताल में जगह, कुछ ब्लॉक में जगह, ये करके हमने उनको बताया है गाड़ियों के लिए। तो उनके जो अभी जो गाड़ी हैं या जो भी किसान जहाँ जो क्षेत्र के आ रहे हैं हमारे, तो मेरे से ज़्यादातर फोन मेरे पास में आ रहे हैं कि बोला आप क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, तो इसलिए जो है ये हक हमें दे दिया गया है। और देखो अध्यक्ष तो ये सब हम जो है किसान हैं, आपस में सब ये जो है जिम्मेदारी दी हुई है, तो किसान की सुनवाई कोई नहीं हो रही है। 500 बीघे जमीन आज यहाँ धौलाने में सड़ रही है, कोई देखने वाला नहीं है अधिकारी, और पूरे रोड से लेकर के और जंगल तक पानी ही पानी है। कई नेताओं को फोन कर लिए, कई अधिकारियों को फोन कर लिए, शासन प्रशासन को आजकल नेता चला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। किसान भी मर रहा है और कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये काम बराबर, अगर कंप्लेंट करने पर समय से होते रहें तो फिर कोई यहाँ पे समस्या नहीं आएगी। लेकिन जो आज ये भ्रष्टाचार चल रहा है, सब पैसे दे करके काम हो रहा है जी। किसान आदमी खेतों से चारा लेकर के पहुंच रहा है और चारा घर पे डालते ही उसको पहले ये चिंता हो जाती है
कि आज मुझे वहां पे रिश्वत दे करके अपना काम कराना है। वो 2-4 घरों से पैसा इकट्ठे करके और बेचारा यहाँ पर आकर के इनको पैसे देता है, तब उसका काम होता है। बिना पैसे आजकल कोई नहीं हो रहा है। आज मैं बता रहा हूँ कि यही घटना, आज यही स्थिति तहसील के पास है कि आज जो है सारे काम हो रहे हैं, जो मतलब जो दबंग है उनके सारे काम हो रहे हैं, और जो नॉर्मल बेचारे अपना समय पास कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। कोई नहीं सुनवाई हो रही है। और हम ये कह रहे हैं कि हम कोई समस्या अपनी बताते हैं, उससे पहले उन दबंगों के पास में हमारी खबर पहुंच जाती है। तो ये खबर देने वाला कौन है? सब यही हैं, बिजली विभाग वाले। बिजली विभाग आज की डेट में कहीं भी आप चले जाओ, जहां पर भी दूर दूर से वीडियो आ रही हैं, और ये कोई सुनवाई नहीं हो रही है किसी की। बिल उल्टे सीधे दिए जा रहे हैं। आज आदमी बिल भर रहा है तो वो 0-0 बैलेंस भरने, पूरा पैसा भरने के बाद 0-0 आ रहे हैं। मैं आप ये बताइए, एक किसान के घर में कितनी खपत होती है बिजली की? अभी 2 दिन का बिल मेरे पास में 36,000 रुपए 2 दिन का बिल है, और 2 घंटे बाद 52,000 हो गया। ये कौन सा बिल है जी? कहाँ से आया है? हमने पूछा, भाई आज खाना बना करके 3 दिन तक बैलेंस नहीं खा पाता कोई आदमी, और बोल रहे हैं कि 3 साल का बैलेंस है जी। जब मेरा 0-0 बिल आ रहा है तो आप ये बताइए कि ये बैलेंस कहाँ से रोक के रखा था आपने? और आप अचानक 52,000 रुपए आप जो बिल ठोका है, तो वो किस स्थिति में आपने ठोका है, कैसे ठोका है, वो मेरे को आप बता दें और मेरे को समझा दें यहाँ करके। मेरी सिर्फ यही कहानी है कि ये मेरे साथ ही नहीं बीत रहा है। यहाँ के क्षेत्रों में जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी कोई नहीं सुनना है। उनको डरा डरा करके कि आप तेरे नाम पर 52,000 है, कल तेरे नाम पर 10,000 है, उनको ऐसे डरा डरा करके जेबों में पैसा रख लेते हैं और फिर उसको कैंसिल कर देते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज यहाँ पे जो भारतीय किसान यूनियन है वो धरना प्रदर्शन करेगी। तो मैं ये कहता हूं, धरना हमारा कोई बहुत जरूरी नहीं है, बस जरूरी है हमारे काम। और किसान इसीलिए परेशान है कि कोई सुनने वाला नहीं है। आज अगर लड़ाई है तो सिर्फ काम के ऊपर, काम सही नहीं। 3 दिन की छुट्टी में सभी अधिकारियों को फोन किया गया, और जहां पर भी फोन कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जी अभी तो 3 दिन की छुट्टी है, अभी कुछ नहीं हो सकता। पानी का जल भराव है, जेसीबी नहीं मिल सकती। प्रधान जी के पास फोन किया, नेताओं के पास फोन किया, प्रशासन शासन सब सोए हुए हैं। सबके पास हम 1 हफ्ते से अपने खुद फावड़ा लेकर के खेतों से पानी निकाल रहे हैं, कई इधर से पानी निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ पानी का निकास नहीं है। और आज किसान की फसल डूबी हुई है, और जो घर बने हुए हैं 2-4, वहां से कोई निकासी नहीं है। मैं ये बोलता हूं कि जब तक घर से नहीं निकलोगे सभी, जब तक किसी की समस्या हल नहीं होंगी। आज इसीलिए ये संगठन अलग अलग अपने काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा संगठन आज हमारी भारतीय किसान यूनियन भाग्यो टिकैत का है। जय हिंद, जय भारत। नाम बाबूराम शर्मा है। बाबूराम जी, हाँ ये बताओ कि किस समस्या को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन की तैयारी चल रही है? जी, बिजली विभाग वालों ने इतनी अंत की तार रखी है जी, बिजली का बिल आज जमा कर दो और कल को दुगना बिल पे कर देते हैं, तैयार रहते हैं। 920 रुपए का मेरा बिल था, और 2 दिन बाद में 1374 रुपए का मेरे पे बिल फिर आ गया जी। और बाकायदा जी मेरे पे व्हाट्सएप है जी उसका, मैंने व्हाट्सएप डाला जी उसका, और मैंने एक अधिकारी से बात करी, बोला वो भूल से हो गया होगा। मैंने कि भूल से हो गया था, फिर ऐसे कैसे आ गया भाई? आज तक तो आया नहीं, लेकिन अब कैसा आ गया है? तो इसी वजह से हम भारतीय टिकट यूनियन से पदाधिकारी लोग आ रहे हैं जी, हमारे कुछ लोग यहाँ धरने की तैयारी में बैठे हैं जी। इस तरीका से भ्रष्टाचार कब तक सहन करेंगे हम तो आम आदमी हैं जी, हम तो नाजवाज बेच के इधर उधर से जो बिल जमा करते हैं, इनका तो कलम चल जाती है, इधर से उधर करते रहते बैठे बैठे। या तो इनको पैसे दो और बिल अनाप शनाप भेजते रहते हैं। हम कहाँ तक इनके अत्याचार को सहेंगे जी। जैसे यहाँ पर धरने की तैयारी चल रही है, तो यहाँ पर जो कहाँ कहाँ के किसान मौजूद रहेंगे आज? यहाँ किसानों की कोई पता नहीं जी, जो अभी धरती पे किसान है वो आएगा जी, हर तरह का आदमी आएगा जी। हमारे राकेश टिकैत जी भी आएंगे जी, और दिनेश खेड़ा जी भी आएंगे, जो हमारे जो क्या बोलते हैं ये जिला अध्यक्ष जी हैं जी, और जो ब्लॉक सुंदर सिंह जी आ रहे हैं जी, जो ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं हमारे जी। तो यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है बिजली घर दफ्तर पे, तो आप फिर क्या करेंगे? हम ईंट से ईंट बजा देंगे, इतनी ताकत रखते हैं जी हम एक नहीं है, हमें चींटी मानो जो चौमासे से पहले अपने जो मिट्टी को बाहर निकाल के इकट्ठा कर देती है। हमारी कोई पता नहीं हम कितनी संख्या में इकट्ठे हो जाएं।
किसानों का कहना है कि बिजली घर दफ्तर पर यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो हम ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। आइए हमारे साथ और भी कुछ किसान हैं और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। किसान ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं बिजली घर दफ्तर पर, और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं। इन किसानों से भी आखिर हम जानना चाहेंगे आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, किस तैयारी को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा, किस समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन होगा, कितने किसान दुखी हैं बिजली घर दफ्तर पर। आइए हमारे साथ और भी किसान हैं और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि गांव के लिए सारे में जो बिजली बढ़िया दी जा और बढ़िया सबवेंशन हो बिजली का, पर लेकिन बिजली वाले जो हैं ये सुनवाई किसी चीज की नहीं कर रहे हैं। कितनी आके इनसे कह दो, बिल तो ज्यादा से ज्यादा निकाल के दे दें और बिजली की कटौती इतनी कर रहे हैं जिसकी कोई तादाद नहीं। और दूसरी बात, अगर किसी वजह से यहाँ आते हैं तो कोई इधर को बैठ जा, कोई इधर को बैठ जा, सुनने को कोई तैयार नहीं रहता। अभी पीछे हम एसडीओ साहब के धोरे गए, एसडीओ साहब ने कही कि सांझ को मैं वहाँ आता हूँ तुम्हारे गांव में, तुम वहीं मिलियो। हम वहाँ मिले, वहाँ मिलने पे तो एसडीओ साहब ने 1 मीटर का फोटो खींचा। फोटो खींचने पे जैसे अब आम जनता हम खड़े हैं और खड़े हैं, तो मैं खड़ा था तो उसके ड्राइवर ने, एसडीओ के ड्राइवर ने मेरी वीडियो बनाई, उनकी भी बनाई जो एसडीओ साहब थे, और वो फोटो एसडीओ साहब ने जेई साहब को दिया, जेई साहब ने गांव वालों को दिया, और गांव वालों ने ये कहा कि ये जो इस पैसे बॉक्स उतर रहा है ये इस आदमी की वजह से उतर रहा है और इस आदमी ने जो है ये उतरवाया है। तो हमारे गांव में आपस में विवाद करवाने के काम कर दिए, आपस में जी बुरे करवा दिए और कहा कि अगर ये उतरता नहीं, जो ये आदमी नहीं होते। दूसरी बात, अगर ये पैसे पहले उन्होंने 15,000 रुपए दिए, 15,000 रुपए देने पे तो 8 महीने गोल कर दिए। 8 महीने गोल करने के बाद में फिर 25,000 रुपए की डिमांड रखी उनसे। 25,000 रुपए उन्होंने ना दिए तो उनका केबल आज तक खिंचाई नहीं है, कनेक्शन ही नहीं करा जी। चलो यहाँ पर और भी किसान हैं और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे किस समस्या को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा। आज बहुत तैयारी के साथ यहाँ पर किसान आ रहे हैं। आइए और भी किसान है हमारे साथ, इन किसानों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम फजरुद्दीन है। फजरुद्दीन, ये बताओ कि यहाँ पर जो किसान है, किसान दूर दूर से किसान आ रहे हैं, किस समस्या को लेकर के यहाँ पर किसान मौजूद रहेंगे, आखिर क्या समस्या है बिजली घर दफ्तर पर? देखो जी, किसान तो यहाँ मौजूद नहीं आ रहे क्योंकि ये बिजली वाले लापरवाही करते हैं। इनका मकसद रहता है जो पैसे देता वो करता है, जो नहीं पैसे देते ये नहीं करते उसका काम। मैं कल यहाँ बिजली घर पे आया, एक असलम विधायक ने मेरे मस्जिद के सामने लाइट लगवा दी थी। मैंने यहाँ आके बोला तो इन्होंने मुझसे बोला कि वो लाइट हमारे चार्ज में नहीं है, उसे विधायक ही ठीक करवाएगा या गांव का प्रधान ठीक कराएगा। भाई अगर वो सरकारी लाइट ना प्राइवेट लाइट होती, अगर उस पर हम चोरी की लाइट लगा देते तो वो जब कौन सी सरकारी हो जाती? क्या ये लोग जब कार्रवाई करने नहीं जाते? कल मैं यहाँ आया, घनी देर बैठा, इनसे मेरी बातचीत हुई, इन्होंने कोई हिंगा गुजारा, कोई इंगा गुजारा, इन्होंने कोई बात का समाधान नहीं करा। फिर हार के फिर मैंने जय साहब को नंबर मिला, जय साहब ने मुझसे ये बोला कि वो हमारे अंडर में नहीं है। एसडीओ साहब को क्या आप जिससे करवाओ उससे करवा लो, ये हमारे अंडर में नहीं होगा। मैं लगा अगर भाई साहब कोई चोरी का तार डाल ले तो वो तो आपके अंडर में है, वो तो हमारे अंडर में है। तो इन जई साहब ने कोई किसी बात पर गौर नहीं करी, इतने ही कहते साथ फोन काट दिया। मैं कल इनसे कह के गया कि हम ये धरना डालेंगे, तो आज हम धरना डालेंगे। गढ़ से, सिम्बावली मिल से, परे परे से हमारे किसान पदाधिकारी आ रहे हैं। आज हम हो सके यहीं रहे, पूरी रात पूरे दिन यही लौटेंगे। किसानों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, किस समस्या को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा या धरने की तैयारी चल रही है। आइए किसानों से जानना चाहते हैं आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। बाबूजी नाम क्या आपका? मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। बाबूजी यहाँ पर धरने की तैयारी चल रही है, तो किस मामले को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा? देखो जी, यहाँ सब बिजली के महकमे में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं हर महीने बिल जमा करता हूँ, फिर भी मुझ पर 13, 14, 15 हजार रुपए का बिल फर्ज भेज देते हैं। इनसे कहने के बाद में कहते हैं अरे तो वैसे ही आ गया, ये कम क्यों नहीं भेजते? तो कोई भी आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है जी, और ना कोई बताने के लिए तैयार नहीं। तो क्या चाहते हो आप? देखो, अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ हम जो धरना करेंगे, सभी किसान दूर दूर के जो भी आ रहे हैं हमारे अधिकारी सब यही रहेंगे। चलो यहाँ के किसानों का कहना है कि यहाँ पर यदि समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा। चलो हमारे साथ और भी किसान हैं और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर वो भी क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? यूनिस जी, यहाँ पर धरने की तैयारी चल रही है, धरना प्रदर्शन होगा। यहाँ पर दूर दूर से किसान यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या कहना चाहोगे आप?
देखो, ये नाइट में भी जो है बिजली की कटौती करते हैं। कोई फॉल्ट हो जाता है तो कोई कंज्यूमर आता है तो उसके लिए ये कह देते हैं कि कोई करने वाला नहीं है। अगर कोई उसकी पहुंच है तो वो फोन करके एसडीओ साहब को या जे साहब को, तो उनके पास में कंप्लेंट पहुंचाने के बाद जब किसी को बुलाते हैं, ये हमने खुद अपने 2-2 बजे इनके जो मतलब कंप्लेंट सही कराई है जी। तो ये मतलब किसी बात को सुनने को तैयार नहीं होते। अब ये है इनका स्टाफ जो है 2-4 आदमी मतलब तैयार करने के बाद में जाते हैं गाँव घूमते हैं उगाई कर लिए। तो क्या लगता है यहाँ पर जो आपकी किसान दफ्तर है, यहाँ पर बिजली घर दफ्तर है और किसानों की समस्या है, यहाँ पर यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पे जो धरना देंगे, धरना प्रदर्शन होगा। बाहर से आदमी आ रहे हैं, किसान ताला डालेंगे, तालाबंदी होगी। किसानों का कहना है कि यहाँ पर यदि इस किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो यहाँ पर आज बिजली घर दफ्तर पर तालाबंदी होगी और दूर दूर से किसान यहाँ पर मौजूद आ रहे हैं। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। आइए हम दिखाते हैं और भी किसान दिखाएंगे। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के बिजली घर दफ्तर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ किसान हैं, इन किसानों ने यहाँ पर धरना किया है, नारेबाजी की है। आइए इन लोगों से हम जानना चाहेंगे आखिर किस संबंध में नारेबाजी की है और आखिर क्यों धरना दिया गया है। मामला ये है, जो हमारा कार्यालय है, ये तहसील का जो 1 नंबर गेट है पहलवा साइड का, उसके सामने एसडीएम महोदय का भी आवास है और उधर ही हमारा एक कार्यालय बना हुआ है, उधर रिहाइश भी है। उस रिहाइश में बारिश में जो पानी भर गया और गोटे गोटे पानी भर गया उसमें बारिश से। लेकिन बिजली विभाग के जो ये जेई महोदय हैं और जो ये होते लेनमैन, इन्होंने एक 700-800 मीटर बिजली की लाइन, एक पता नहीं वो आदमी कौन है कि उसको दे रखी है, जबकि ये नियम के खिलाफ है। भाई अगर बिजली देनी है तो वहां पे जो खंभा गाड़ी है, जब आपने उनका एस्टीमेट जमा करा है, उसने पैसे दिए हैं, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती बिजली वालों की है कि बिजली वालों ने 8-7 बांसों के ऊपर वो लाइन जो टक रखी है, वो लाइन रोज की जो नीचे गिर जाती है, उसमें गाय वाय भी आचरती है, घास खड़ी है उसमें जो रास्ते में। तो कई बार तो जो आवारा पशु होते हैं, गाय है, उनको भी जो शॉट मार दिए गए हैं। उसमें पानी भरने से उसमें करंट आ गया। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उमेश राणा जी, उनका मकान भी उधर ही है, हमारा कार्यालय भी उधर ही है। इनको आने जाने में दिक्कत इतनी होगी, पानी में करंट आ गया। हमने कहा है एडो साहब से, एडो साहब हैं यहाँ के जो धौलाने के, हमने उनसे कहा मन कीजिए वहाँ पे जो बिजली का करंट उतर रहा है उस पानी में, और उन्होंने वो लाइन जो कटवा दी। तो उसी शाम को 6 बजे के आसपास में हम पे फोन आया क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का, जी उसमें तो लाइन जो है वो उन्होंने फिर जोड़ दी है। हमने पूछा है एडो साहब को, एडो साहब ने पूछा जेई साहब को, तो हमें यह मालूम पड़ा जी किसी विधायक का फोन आया था इन पे और लाइन को जो जब जोड़ा गया, तो मतलब सीधा और साफ हो गया कि बिजली वालों की जो जेई साहब हैं, इनकी नजरों में जनता से बड़े विधायक हो गए। विधायक का फोन आने पे लाइन जोड़ दी गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, जनता जो बड़ी नहीं है, जनता बहुत छोटी है और विधायक बहुत बड़े हैं। विधायक जो सबसे बड़ा हो गया, विधायक के कहने से लाइन जोड़ दी गई। और हमारा जो यूनियन का जो पदाधिकारी है वो दूध से परेशान है, सब्जी से जो परेशान है, सब्जी लाने के लिए कोई नहीं है, दूध नहीं आया क्योंकि वहां में जो पानी भर रहा, पानी में जो करंट था, बिजली थी। तो इस मारे हमने यहाँ पे आज धरना कर दिया बिजली घर जो समय जो धौलाने में। और बात इस पे हम अड़े हुए थे कि भाई जेई साहब भी जो सस्पेंड होंगे, जो जेई है वो सस्पेंड होएगा, एक पिंटू है कोई लेनमैन वो सस्पेंड होएगा। लेकिन हमारे एसडीओ महोदय जो हैं प्रदीप महोदय जी, यादव जी, उन्होंने उनकी ओर से गलती मानी है जेई साहब की ओर से, और लेनमैन को तो निकाल दिया है। जेई साहब जो छुट्टी पे भेज दिए गए, पता नहीं छुट्टी पे हैं या जो आसपास ही हैं। उन्होंने कहा जी मैं आपसे जो गलती मानता हूं, और आगे से अगर ऐसा होता है, एक बार की माफी आप दे दो हमें, आगे से अगर जेई साहब को ऐसा करता है तो हम बिल्कुल उनको जो सस्पेंड कर देंगे। हमने फिर जब बात करी आपस में, तो सभी ने कहा कि एसडीओ साहब की माफी मांगने पे माफी हम जो दे देते हैं, और आगे से कोई ऐसी जो वो होती है उनकी जो मनमानी करते हैं, आगे से उनको हम जो सस्पेंड कर देंगे, हम जब उठेगी। धरना समाप्त किया गया? बिल्कुल धरना समाप्त हो गया जी। वो जो डोरी थी, जो केबल थे, वो केबल सभी उतार दिए उन्होंने। जो बांस जो है जिसपे उन्होंने केबल जो दे रखी थी बातों पे, वो बात उखाड़ दिए हैं और सारी केबल उखाड़ के ले आए हैं। वहां पे कोई केबल नहीं है। जब तक खंबा जो नहीं गड़ेंगे
तब तक वहां पे कोई लाइन जो नहीं दी जाएगी, हम जब उठे। चलो यहाँ पर और किसान भी हैं और किसानों से भी जानना चाहेंगे। दफ्तर पर, बिजली घर पे यहाँ पर सुबह से धरना दिया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये आखिर कहना क्या चाहते हैं। भाई देखो, वैसे तो बिजली की जो समस्या है इसकी जो लिस्ट है बहुत लंबी है, लेकिन आज जो है हम जो ब्लॉक अध्यक्ष अमर सुंदर सिंह गुर्जर जी के जो अध्यक्षता में आज की जो मीटिंग रखी गई है, जो मेन प्रॉब्लम थी वो हमारे जो वहाँ पे जो हमारे राणा जी हैं उनके वहाँ पे बिजली उतर जाती है नीचे पानी में और खंबे के बजाय बांसों पे लाइट दी हुई थी। वो तो खैर चलो एसडीएम साहब ने वो मना कर दी है कि भाई अब नहीं ऐसा होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेई और जो लाइनमैन होते हैं ये अपने आप को एक्शन और एसडीएम या एसडीओ से ऊपर समझने लगे हैं। खेत में अगर लाइट खराब हो जाती है, तार टूट के गिर जाता है, अब ये मानो कि अगर हम फोन करते हैं किसी लाइनमैन को तो वो फोन नहीं उठाएगा, वो जेई नहीं उठाएगा और वो नहीं उठाएंगे, चाहे वहाँ कोई भी घटना हो जाओ, किसी को कोई मतलब नहीं है कि भाई हम फोन उठा लें, चाहे वहाँ कोई आदमी मरा पड़ा हो। मैं इस चैनल के माध्यम से एक तो ये आह्वान करना चाहूँगा कि जो भी लाइनमैन है या जेई साहब है उनके पास किसी भी किसान का फोन चाहे रात को 12 बजे 1 बजे आए उन्हें उठाना पड़ेगा, और नहीं उठाएंगे तो आज जो धरना हमारा एसडीएम साहब के वो बहुत अच्छे हैं, एसडीओ साहब के उसके नेतृत्व में श्री सुंदर सिंह जी ने जो आह्वान ये खत्म किया है केवल उनके भलेपन पे खत्म किया है, और हम अभी इसे समाप्त नहीं मानते हैं, क्योंकि अभी आगे पता नहीं कल फिर दोबारा से प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। चलो यहाँ पर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि धरना जो है समापन किया गया है, किन समस्याओं को लेकर के यहाँ पर धरना किया जा रहा था और किन बातों को लेकर के यहाँ पर धरना समापन किया गया है। आइए डॉक्टर साहब से भी हम जानना चाहते हैं आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। देखिए, नई तहसील गेट नंबर 1 के सामने से एक रास्ता जा रहा है किसान यूनियन के ऑफिस के लिए, तो उस रास्ते पर जल भराव की बहुत समस्या थी, तो उसको देखते हुए ये कहा गया था कि भाई बिजली को काट दो, कहीं ऐसा ना हो कि पानी में करंट फैल जाए, क्योंकि पानी बहुत भरा हुआ था। और वो क्या किया कि लाइनमैन ने जाकर के लाइन काटने के बाद फिर लाइन को जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो इस बात की जब उच्च अधिकारियों को शिकायत की तो उन्होंने आनाकानी करी कि नहीं, उन्होंने नहीं जोड़ा, ऐसी कुछ बातें सामने आई। लेकिन वास्तविकता ये थी कि उसका जो है कि वीडियो हमारे पास था सबूत के तौर पे, जिसमें लाइनमैन पिंटू चौहान उसको कनेक्शन को जोड़ रहा है, वो जोड़ता साफ दिख रहा है और वहाँ बात करते हुए साफ दिख रहा है वीडियो में कि भाई ये जोड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वजह से कोई वहाँ बड़ा हादसा हो गया, पानी में करंट फैल गया, गौएं घूमती रहती हैं इधर उधर, अगर गाय को करंट लग गया उसकी मौत होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो सिर्फ ये कहा गया है एसडीओ साहब से कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी उनके आश्वासन पर ही हमारे अध्यक्ष जी सुंदर सिंह गुर्जर जी ने, जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं धौलाना के, उन्होंने इस धरने को अभी फॉर्मली मतलब स्थगित किया है, इसको परमानेंटली स्थगित नहीं किया है। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है किसी वजह से तो ये धरना दोबारा भी चालू हो सकता है। जी हाँ जी। चलो और किसान भी है और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। हमारे यहाँ पर ये समस्या थी, तहसील के गेट नंबर 1 के सामने गली है, उस गली में 10 मकान है और एक होटल है। जो होटल वालों को बिना एस्टिमेट बनाओ पेड़ पे से डंडी तोड़कर इन्होंने उस पर लाइट बांध दी। वो बारिश में 3 दिन से मौसम खराब है तो वो बांस भी भीग रही है, बांस और डोरी भी भीग रही है, वो नीचे बिजली उतर रही है, जिस कारण ये हमारे यूनियन के कुछ लोग रहते हैं उस गली में जो 2 दिन तक अपनी छत पर ही रहे, नीचे नहीं उतर पाए बिजली उतरने की वजह से। और इनसे जय साहब को फोन करके लाइट काटने को कहा गया, उन्होंने लाइट नहीं काटी और बदतमीजी से बात करी, जिस वजह से हमें धरना देना पड़ा है। चलो यहाँ पर और किसान भी हैं और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर यहाँ पर धरना समाप्त किया गया है, किन मांगों को लेकर के धरना समाप्त किया गया है। देखो, हमारी जो मांगे थी आज हमने अपने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी ने हमारे यहाँ धौलाने के लिए जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और अभी आगे को हम सभी मिलकर के यही देखते हैं कि मतलब हम किसी का बुरा नहीं चाहते। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष साहब ने भी यही बोला था कि हम तो इस कॉलोनी के लिए इसलिए लड़ रहे हैं कि यहाँ पर खंबा लग जाए, लेकिन लोग उल्टा समझ रहे हैं कि मेरी लाइन कटवा रहे हैं।
हम किसी की लाइन नहीं कटवा रहे, हमें कोई किसी का वो नहीं था, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं तो तुम्हें तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था कि हमारे बांस कितने दिन चलेंगे, 6 दिन चलेंगे, 8 दिन, 2 महीने चलेंगे, 4 दिन चलेंगे। लेकिन उन लोगों के दिमाग में नहीं आ रही थी, क्यों कि उनको भरने वाले बहुत हैं, बीच में भरने वाले बहुत हैं, जो सांझ को होटल पे दारू और अपना पी और खाई और बस भर दिए। हम ये कहते हैं जो भी था, अब कम से कम हमारे इसमें संगठन में आकर के वो ये बोलता कि जी मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और मेरा जो है ये काम है, लेकिन वो बदतमीजी पे थोड़ा सा उतर आया था लड़का। इसलिए हम जो है हमने ये सोच लिया था कि अब इस पे लाइट, जब हमारी बारिश हुई थी 4 दिन से हमारी ये प्रॉब्लम थी कि बारिश आई हुई है जी, उसमें उस दिन जब मैंने ब्लॉक अध्यक्ष साहब को बताया था कि इसमें जो है करंट आ रहा जी पानी में और बांस जो है गिर चुके हैं, तो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी ने तुरंत ही जो है वहां से बोले कि मैं ठीक है 2 घंटे बाद आ रहा हूँ वहां पे, और संगठन के कुछ आदमी बुलाए थे, परसों आपने देखे भी थे, आपने खबर बनाई थी, तो हमने चेक किया तो उसमें पूरे तार देखो गिरे हुए थे और खंबे भी टूटे हुए थे। भाई हवा चल जाती है, बांस है, बांस जो है गल जाता है, और जब बांस गल जाएगा तो गिरेगा। अब वहां पानी का इतना भराव है अभी भी, आज 17 तारीख है, आज की डेट में भी वहां घुटने घुटने पानी है जी। अभी हमने जो बीडीओ साहब से भी बात की थी, बीडीओ साहब अभी एसडीएम साहब के पास गए थे और हमारे सेक्रेटरी साहब भी गए थे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब हम इसका समस्या का समाधान निकालना है कि पानी को कैसे साइड में करना है। तो हम तो यही चाहते हैं कि कोई किसी का, हमारी संगठन में ऐसा नहीं है कि किसी का बुरा चाहे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक तो कॉलोनी में कुछ गुंडे बदमाश ऐसे आ गए हैं कि जो मतलब गंदे काम करने के अलावा उनके दिमाग में कुछ और चलता ही नहीं है, और 2-4 दलाल हैं जो उसके संग रहते हैं। हमने यही बोला था भैया हम तो तू यहाँ पे होटल तो हम चलने ना दें, ये तो हमने क्लियर बोल दिया कि होटल तो यहाँ तेरा चले ना भाई, तेरी होटल ये जो देह व्यापार की दुकान यहाँ पे परमानेंट बंद हो गई, ये समझ ले। अगर आगे को तू फिर भी जिद कर रहा है, मेरे पास में कई जगह फोन आए थे जी, नुक जी कह रहा है हमारा होटल चलवा दो, मैं तुम्हें जो है ये कमीशन दूंगा, वो कमीशन दूंगा। बहुत लोगों के फोन आए थे, हमारे किसान यूनियन वाले भी उनके पास में 1-2 के फोन आया था, लेकिन हमारी ये भारतीय किसान यूनियन मतलब समस्या खत्म करने के लिए है, समस्या बढ़ाने के लिए नहीं है, ये है हमारा कहना। चलो यहाँ पर बिजली दफ्तर पर जो धरना समापन हुआ है, इनसे भी हम जानेंगे आखिर किस बात को लेकर के यहाँ पर धरना समाप्त किया गया है। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हूँ, ब्लॉक उपाध्यक्ष हूँ। धरना चल रहा था यहाँ, हमारे कार्यालय पर पानी भर रहा था, जो कि वहाँ सड़क पर परसों आए थे, हमें वहाँ देखा होगा आपने भी, और वहाँ बांसों पर लाइन खींची थी बिजली की, और वहाँ बिजली उसमें पानी में उतर रही थी, पशु भी फिर रहे थे, गाय वगैरह, आदमी पे भी करंट लग रहा था। हमने परसों में शिकायत करी है, लेकिन उसकी गौर न हुई, लाइन काट दी, लेकिन फिर कर आपको जोड़ दी। फिर पैसे लेकर ये लाइनमैन करते हैं, 100-200 रुपये मिल जाते हैं ना, ये अपने दारू का काम कर लेते हैं, लाइन जोड़ दी। उसमें ये धरना था हमारा। आज एसडीओ साहब ने हमारी मांग को माना है, वो केबल उतरवाया है वहाँ से, और जब बिजली के खंभे कट जाएंगे जब उस पर लाइन बिजली दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ ये बाबूजी भी हैं, इन बाबूजी से भी हम जानेंगे आखिर ये भी क्या कहना चाहते हैं। देखिए आज बड़ी समस्या थी जल भराव की, उसमें पोल खड़े हुए थे, जो खंबे बांसों पे लगे हुए थे, उसको लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ। और उस धरना प्रदर्शन में हमें जो एसडीओ साहब हैं यहाँ के बिजली विभाग के, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम अभी सबको उतरवाएंगे और आपको आगे कोई मौका नहीं देंगे, यदि कोई मौका ऐसा होता है तो आप हमें जरूर पकड़ेंगे। तो हमने उनको यही कहा कि जी देखिए बार बार तो हम आपके पास नहीं आएंगे, छोटी छोटी बात के लिए आपको पक्का हमें एश्योरेंस देना पड़ेगा, हमें आश्वासन देना पड़ेगा कि ये सब अब आगे नहीं होगा। तो उन्होंने ये कहा, बहुत सुंदर बात है। इसके साथ साथ ही सारा जल भराव, उसकी व्यथा भी हमारे दिलों में है। करीब 400-500 बीघा जमीन जलमग्न है, जिसमें मूंजी खड़ी हुई है, पकी हुई मूंजी है, न केवल मेरी, सारे किसानों की। और उधर ककराना और इधर दौलाना सारा जलमग्न है। तो मैं प्रशासन से पिछले 2 साल से भी बराबर यही कहता रहा हूँ। दूसरे जो यहाँ के प्रमुख और दूसरे लोग हैं, उन सबको भी मैंने इत्तला दे दी है, इंफॉर्मेशन दे दी है कि वो इसकी तरफ ध्यान दें, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यदि ऐसा होता है तो हमें उसके लिए भी आगे तैयार रहना पड़ेगा। यही मैं अपने अध्यक्ष जी से, ब्लॉक अध्यक्ष जी से, उपाध्यक्ष जी से
कार्यालय अध्यक्ष जी से यही निवेदन करता हूँ। आज ये धरना समापन हो गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। और टिकैत यूनियन